हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दृष्टि ट्यूटोरियल प्राइवेट लिमिटेड। आज के हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल 2020 के ज्योमेट्री का क्वेश्चन, और ये इसका पार्ट 2 है। इससे पहले हम पार्ट 1 अपलोड कर चुके हैं, आप लोग इसको उम्मीद करते देख लिए होंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। चलिए, क्वेश्चन में लिखा हुआ है XYZ एक त्रिभुज है और माध्यिका ZL और YM एक दूसरे को G पर प्रतिच्छेद करती है। तो GLM ट्रायंगल का एरिया और XYZ का एरिया का रिलेशन क्या होगा? तो सबसे पहली बात हम लोग एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। XYZ, ये X होगा, ये Y होगा और ये Z होगा, और ZL और YM दो मीडियन है। यदि मीडियन होगा, ये साइड को इक्वल बाइसेक्ट करेगा और ये भी इक्वल बाइसेक्ट करेगा, और दोनों एक दूसरे कहाँ कट कर रहा है? जी पर, जैसा कि क्वेश्चन में बोला गया है। तो GLM इस ट्रायंगल का एरिया पूरे बड़े वाले ट्रायंगल के रिस्पेक्ट में बताना है। तो देखिएगा, हम लोग मिड पॉइंट सेगमेंट थ्योरम का यहाँ पर यूज करेंगे। यदि XY का मिड पॉइंट L है और XZ का मिड पॉइंट आपका M है, तो यहाँ पर पहली बात ये दोनों लाइन पैरेलल होगा, और दूसरी बात यदि ये एक होगा तो ये लाइन आपका 2 होगा। ये आपका मिड पॉइंट सेगमेंट थ्योरम कहता है, ठीक है। अब यहाँ पर ये ट्रायंगल GLM और GYZ एक दूसरे का सिमिलर होगा। सिमिलर क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो ये एक तो पहली बात वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर होगा, और पैरेलल होने के कारण ये ऑल्टरनेट एंगल आपका बराबर होगा। और यदि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो एरिया का रेशियो क्या होगा? आपको साइड का रेशियो पता है। साइड का रेशियो देखिए, ये आपका 1 होगा तो इसका साइड 2 होगा। तो साइड का रेशियो 1-2 है तो एरिया का रेशियो क्या हो जाएगा? 1/4 स्क्वायर कर देंगे तो 1/4 हो जाएगा। यानी कि यहां पर लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल LGM, या फिर जो नाम था वो भी लिख सकते हैं, बात वही है, इक्वल टू 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल YGZ, इस तरह। अब यहां पर आपको और एक थ्योरी थोड़ा सा पता होना चाहिए कि यदि कोई ट्रायंगल में G सेंट्रॉइड है और तीनों वर्टेक्स को G से मिलाएंगे, यहां पर 3 ट्रायंगल बनेगा और तीनों का ही एरिया बराबर होगा। और तीनों एरिया कितना होता है? तो बड़े वाले ट्रायंगल का 1/3 होता है। बड़े वाले ट्रायंगल का 1/3 होता है। तो यहां पर देखिएगा G आपका क्या होगा? सेंट्रॉइड होगा, क्योंकि दोनों मीडियन एक दूसरे को यहां पर कट कर रहा है। इसका मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल YGZ का वैल्यू हो जाएगा आपका 1/3 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल XYZ, ये आपका हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे? सिंपली इस इक्वेशन, इसको इक्वेशन 1 मान सकते हैं। इस इक्वेशन में यहां पर एरिया ऑफ ट्रायंगल YGZ का वैल्यू पुट कर देना है। तो क्या मिलेगा आपको? यहां से देखिएगा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल देखिए यहां पर LGM लिखे हैं या फिर GLM लिखिए, बात आपको वही है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल लिख देते हैं GLM, बराबर हो जाएगा आपका 1/4 तो रहेगा ही, इंटू 1/3, और पूरे इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं आप? 1/3 एरिया ऑफ ट्रायंगल XYZ। तो ये आप सॉल्व करेंगे, हो जाएगा 1/12 एरिया ऑफ ट्रायंगल XYZ। तो हमको यहां से पता लग गया कि जो GLM का एरिया जो होगा आपका, वो पूरे वाले ट्रायंगल का 1/12 भाग होगा। मतलब इसका एरिया यदि 1 होगा तो पूरा बड़ा ट्रायंगल का एरिया 12 होगा। ये थ्योरी आपको याद रखना है, आपको इसको बार बार प्रूव नहीं करना है। ये आपका सेंट्रॉइड होगा तो इस ट्रायंगल का एरिया पूरे बड़े वाले ट्रायंगल का आपका जो है आपका 1/12 भाग होगा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एकदम थ्योरी बेस्ड है। लिखा हुआ है दी गई आकृति में AD एंगल CAB का समद्विभाजक है। अब ये एंगल है CAB, इसका जो समद्विभाजक है ये आपका एंगल हो गया। इसका समद्विभाजक जो है आपका AD है, ये आपको AD दिख रहा होगा, यानी कि अल्फा होगा तो ये भी क्या होगा? अल्फा होगा। आगे लिखा हुआ BD जो है CBF का कौन समद्विभाजक है? ये एंगल का एंगल बाइसेक्टर है, और ये बीटा होगा तो ये बीटा होगा।
तो याद रखेंगे सेम बेस वाले एंगल, इसको थ्योरी की याद रखना है आपको। जब भी एक सेम बेस में एक आपका इंटीरियर का एंगल बाइसेक्टर, एक आपका एंगल एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर, दोनों जहां मिलेगा, इस केस में ये जो एंगल बनता है वो हमेशा इस सी का, जो इसके सामने वाला एंगल होता है सी, उसका हमेशा आधा होगा। इसको आपको याद रखना है। तो यहां पर कौन सा एंगल दिया हुआ है, तो एंगल सी दिया हुआ है 34 डिग्री। यदि ये 34 होगा तो ये c/2 यानी कि कितना हो जाएगा 17। तो बस इस थ्योरी को याद रखना है कि सेम बेस पे, कोई भी ट्रायंगल में सेम बेस पे एक इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर और एक एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर जहां मिलेगा, तो ये एंगल यदि थीटा होगा तो ये एंगल आपका θ/2 होगा। इसको आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, दी गई आकृति में एंगल ACB प्लस एंगल BAC इक्वल टू 80 डिग्री, यानी कि ACB ये एंगल आपका और BAC ये एंगल, ये दोनों का सम जो है वो दिया हुआ है 80 डिग्री। एंगल BDE 35, BDE ये आपका दिया हुआ है 35, और एंगल BCE ये एंगल दिया हुआ है 45। तो पूछा गया एंगल CED का वैल्यू, यानी कि ये एंगल क्या होगा बताइए। तो देखिए यहां पर आपको एक थ्योरी पता होगा, आप लोग पढ़े भी होंगे बचपन में। ये सबसे पहली बात, ये कौन सा फिगर है, तो ये आपका क्वाड्रिलेटरल है, क्योंकि यहाँ पर 1 2 3 4 साइड है, 4 साइड मतलब क्वाड्रिलेटरल। और यदि कोई क्वाड्रिलेटरल में आपका ये एंगल अल्फा दिया रहेगा, इस तरह फिगर में ये एंगल दिया रहेगा आपका बीटा और ये एंगल दिया रहेगा गामा। इस केस में यदि आपको ये एंगल निकालने बोलेगा तो ये एंगल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होगा। ये चीज आपको पता होना चाहिए। अब यहां पर देखिएगा, हम बस जिस पे आप मार्कर चला रहे हैं उस पर ध्यान दीजिएगा आप लोग। CBDEC क्या सेम फिगर बन रहा है आपका? बन रहा है। उसमें से आपका ये एंगल दिया हुआ है 45 और ये एंगल दिया हुआ है आपका 35। यदि ये एंगल निकल गया तो आपका काम हो जाएगा आसान, डायरेक्ट जोड़ देंगे सभी को तो निकल जाएगा CED। तो ये एंगल निकालेंगे से, तो यहाँ पर देखिएगा ये दोनों एंगल का सम, यानी कि C और ये A वाला एंगल, ये दोनों का सम दिया हुआ है क्वेश्चन में 80 डिग्री। और कोई भी ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल का सम जो अपोजिट इंटीरियर एंगल होता है, इसके सम के बराबर होता है। मतलब ये दोनों यदि 80 होगा मिला के, मतलब ये भी कितना होगा 80 डिग्री होगा। तो ये तीनों एंगल आप पता कर लिए, अब सभी को जोड़ देना है। तो ये हो जाएगा आपका 45 35 प्लस 80, 10 का 0 11, 11 4 15, कितना हो गया 16, 160 डिग्री इसका हो जाएगा राइट आंसर, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि दी गई निम्नलिखित आकृति जो पैमाने के अनुसार नहीं है में ACB इक्वल टू 135 डिग्री, ये जो एंगल दिया हुआ है वो आपका 135 डिग्री दिया हुआ है, और वृत्त का त्रिज्या रेडियस दिया हुआ है 2√2। तो जीवा AB की लंबाई ज्ञात करें। देखिए सभी लोग ध्यान दीजिएगा कि ACBD यहाँ पर सर्कल में एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में आमने सामने, मतलब ये सामने वाला और ये सामने वाला, ये दोनों एंगल का सम कितना होता है आपका 180 होता है। तो जब ये आपका दिया हुआ 135, ये एंगल इसका मतलब कितना होगा 45, 180 में से माइनस कर लेंगे। अब यहां पर इसका सेंटर को मान लेते हैं O, और सेंटर से मिला देते हैं हम A को और B को। तो अब जैसा आपको पता है यहां पर सिंपली कि यदि आपका ये सेंटर से मिलाए तो ये रेडियस होगा और ये भी रेडियस होगा, यानी कि ये दोनों बराबर होगा, और ये दिया हुआ है आपका 2√2 और ये भी कितना दिया हुआ है 2√2। अब ये एंगल क्या होगा, तो समझिएगा कि कोई भी सर्कल, कोई भी आर्क में, कोई भी आर्क से सर्कमफेरेंस पे जितना एंगल बनेगा, सेम आर्क से सेंटर पर उसका दुगना एंगल बनेगा। यानी कि यदि ये 45 होगा तो ये एंगल आपका कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। तो यहां से हम देखें कि ट्रायंगल AOB एक आपका राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, और राइट एंगल ट्रायंगल में दो साइड दिया हुआ है और 90 के सामने हाइपोटेनस होता है,
इसका वैल्यू निकालना है जो कि आपका ए बी है। तो ए बी का वैल्यू जो होगा रूट अंडर 2√2 का स्क्वायर प्लस 2√2 का स्क्वायर होगा। 2√2 यहाँ करने मतलब आपका 8 और 8 इधर हो गया 16 और 16 कितना निकल गया आपका 4। तो ए बी की लंबाई हो जाएगा 4। बहुत सिंपल क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्या, ओ सेंटर वाला एक आपका सर्कल है और केंद्र ओ पर जीवा ए बी, ये जो आपका ए बी कॉर्ड है, सी डी की तुलना में अंतरित किए गए कोण की तुलना में दुगना कोण अंतरित करता है। मतलब जितना सी डी एंगल बनाएगा उससे जस्ट दुगना एंगल बनाएगा आपका ए बी, यानी कि 2 थीटा बनाएगा। आगे लिखा हुआ है कि कोण ए ई बी ए ओ बी का दुगना है। मतलब यहां पर ए ओ बी कितना है 2 थीटा, तो ए बी हो जाएगा आपका 4 थीटा, ये आपका हो जाएगा। आगे लिखा हुआ है सी ओ डी का वैल्यू बताइए, मतलब ये थीटा का वैल्यू बताना है। तो आप सभी को पता होना चाहिए, यदि आपका एक सर्कल में कोई भी एक फिक्स पॉइंट से 2 टेंजेंट हम ड्रॉ करेंगे, मान लेते हैं यहां पर ई है, ये हो गया बी और ये ए, यही है। तो यहां पर जब इसको सेंटर से मिलाते हैं तो ये आपका 90 बनता है, इसको भी सेंटर से मिलाते हैं तो 90 बनता है। और एक आपका ये क्वाड्रिलेटरल है और क्वाड्रिलेटरल के चारों कोणों योग 360 होता है और 360 में से ये दोनों देखिए आपका 90 90 180 दे दिया, यानी कि ये रिमेनिंग एंगल का सम कितना होगा 180। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि ये दोनों एंगल का सम जो होगा वो 180 होगा। तो 2 थीटा और 4 थीटा 6 थीटा हो गया, जो कि आपका 180 आ गया। तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, यहां से थीटा का वैल्यू हो जाएगा 30 और यहां पर सी ओ डी जो है वो थीटा ही है, तो जो थीटा होगा वही आपका आंसर होगा, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए 30 आपका आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक वृत्त में 2 बराबर और समांतर जीवाएं 6 सेंटीमीटर के दूरी पर है, वृत्त के केंद्र के विपरीत पर भाग पर स्थित है, प्रत्येक जीवा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। तो बताइए इसका रेडियस क्या होगा। सिंपल, एक सर्कल है और यहां पर 2 समांतर जीवाएं हैं, एक मान लेते हैं ए बी और एक मान लेते हैं सी डी, दोनों की लंबाई बराबर है और पैरेलल है। और यहां पर इसके बीच का दूरी जो है वो 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है और इसका सेंटर मान लेते हैं ओ, और प्रत्येक जीवा की लंबाई 8 और 8 है। इसका रेडियस बताना है। आपको एक थ्योरी पता होना चाहिए, यदि कोई सर्कल में 2 इक्वल कॉर्ड रहता है तो यहां सेंटर से दोनों बीच की दूरी जो होता है बराबर होता है, यानी कि ये वैल्यू 3 होगा तो ये भी कितना होगा 3, तब ये पूरा 6 बन पाएगा। और सेंटर से आप यदि कोई कॉर्ड पर 90 डिग्री ड्रॉ करते हैं, इसको ये इक्वल भाग में बांटता है, तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा 4। अच्छा, ओडी के मिलाएंगे तो ओडी क्या होगा, तो ओडी जो है सर्कल का रेडियस होगा, और ये रेडियस होगा तो देखिएगा ये आपका 3 है और ये 4 है, इसका मतलब ये आपका 5 होगा। तो सिंपल यहां पर जिसका रेडियस होगा वो 5 हो जाएगा। 3 4 5 एक बेसिक ट्रिपलेट है, पता होगा सभी को। इसका आंसर कितना हो गया 5। बहुत सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्या, त्रिभुज PQR में S और T PQR PR का मध्य बिंदु है। तो यहां पर PQR, PQ का जो है S मिड पॉइंट है और PR का जो है T मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट है मतलब मिड पॉइंट सेगमेंट थ्योरम लगने वाला है, और मिड पॉइंट सेगमेंट थ्योरम क्या कहता है, यदि ये दोनों को मिलाएंगे तो ये हमेशा बेस वाले से पैरेलल होगा, और यदि एक होगा तो ये 2 होगा। चलिए आगे देखते हैं। लिखा हुआ है QPR, ये एंगल दिया हुआ है 75 डिग्री। फिर लिखा हुआ है PRQ, ये दिया हुआ है 40 डिग्री। आगे लिखा हुआ है TSQ का वैल्यू बताना है। TSQ, ये एंगल क्या होगा। तो बहुत ही सिंपली बता सकते हैं, इसके लिए आपको ये एंगल पहले फाइंड कर लेना होगा। अच्छा बताइए, पूरा ट्रायंगल में तीनों एंगल सब 180 में से कितना आ गया 5 और 115 आ गया। और यदि आपका 115 हो गया
तो ये एंगल कितना हो जाएगा, तो ये एंगल आपका हो जाएगा 180 माइनस 115, यानी हो गया 5 120 और ये 65, तो ये एंगल हो जाएगा आपका 65। अब क्योंकि ये दोनों मिड पॉइंट सेगमेंट थ्योरम से अभी बताएं कि ये दोनों लाइन जो होगा आपका पैरेलल होगा, और पैरेलल होगा तो ये दोनों एंगल का जो सम होगा, ये एक ही ओर के इंटीरियर एंगल है, इसका सम कितना होगा 180 होगा। तो 180 में से आपका 65 आ गया, तो ये हो जाएगा आपका 180 माइनस 65, यानी कि 115 डिग्री। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 115 हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है त्रिभुज एबीसी में डी बीसी के समांतर है और डी और ई क्रमशः ए बी और ए सी पर बिंदु है। एडी की लंबाई दिया हुआ है, डीबी का दिया हुआ है, एई का दिया हुआ है, आपको बताना है ईसी की लंबाई क्या होगा। चलिए सबसे पहले हम लोग यहां पर ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, इसका नाम है ए बी सी और डीई बीसी के समांतर है, डी एक लाइन है और बीसी के समांतर है, और डी आपका ए बी पर है, चलिए सही है, ई आपका ए सी पर है। एडी की लंबाई दिया हुआ है 4 और डीबी की लंबाई दिया हुआ है 8 और एई की लंबाई दिया हुआ है 3, तो इसी का पूछा गया है। तो आप लोग 10th क्लास में पढ़े हुए थेल्स प्रमेय, तो थेल्स प्रमेय कब लगता है, कोई भी ट्रायंगल में यहाँ पर बेस के या पैरेलल एक लाइन लेते हैं, इस केस में आपका जो बनता है एडी बाय डीबी बराबर एई बाय ईसी, इसी का नाम होता है थेल्स प्रमेय। तो यहाँ पर देखिए एडी दिया हुआ है 4, डीबी दिया हुआ है 8 और ये 3 दिया हुआ है, इसको मान लेते हैं एक्स। ये आपका 2 बार में कट गया, तो एक्स बराबर यहाँ से आ गया आपका 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ठीक है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन। चलिए आज हम लोग 10 क्वेश्चन पूरा करने वाले हैं। आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन ये आपका है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्या, 2 स्पर्श रेखाएं एपी और एक्यू एक बाहरी बिंदु से ओ पर एक बाहरी बिंदु ए से केंद्र ओ के साथ एक वृत्त में खींचे जाते हैं। देखिए यहां पर एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है। अब यहां पर 2 टेंजेंट खींचा गया है, एक तो आपका एपी है और एक आपका एक्यू है, बाहरी पॉइंट है ए से। फिर आगे लिखा हुआ है कि पी और क्यू वृत्त पर प्रेजेंट है, प्रेजेंट है। ठीक है, एपी दिया हुआ है 12, ये आपका दिया हुआ है 12, पी ए क्यू दिया हुआ है 60, ये कितना दिया हुआ है 60। तो जीवा पी क्यू की लंबाई क्या होगा। तो सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए, कोई भी सर्कल में यदि कोई एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट खींचेंगे तो दोनों टेंजेंट की लंबाई बराबर होता है। यदि ये बराबर होगा तो ये एंगल भी बराबर होगा। यदि आपका ये 60 है, इसका मतलब ये 120, यानी कि ये भी 60 होगा। तीनों एंगल बराबर हो गया तो तीनों साइड भी क्या होगा, बराबर होगा। और यदि ये 12 दिया हुआ, ये 12 दिया हुआ है, तो PQ की लंबाई भी कितना हो जाएगा 12, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में है। देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल पूछा जा रहा है, जो कि आपका बेसिक लॉजिक पर आधारित है। आपको थ्योरी आता है, लॉजिक आता है, तो बहुत इजीली क्वेश्चन लगा सकते हैं आप। ठीक है, कोई हार्ड नहीं है। तो चलिए आज का वीडियो आप लोग का यहीं तक रहेगा, और इस तरह इसका पार्ट 3 भी लाएंगे हम लोग CHSL के ज्योमेट्री क्वेश्चन का। सभी लोग लगातार देखिए, क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए और इसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए, थ्योरी को समझिए। आइए इतना ही रहेगा, धन्यवाद।